राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप एक चीज अंडरस्टैंड कर लो, एक चीज समझ लो, किस तरह से अपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से अपने उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न पूछना है, तो अपना प्रश्न यहाँ कमेंट करते हैं तो पूछ सकते हैं, पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है बेहतरी चली आ रही है। ठीक है। किसी का साथ, किसी का सपोर्ट, किसी ऐसी लेडी से सपोर्ट लेते हुए, यानी कि आपको कोई पोजीशन वाली लेडी है उसका सपोर्ट मिलता हुआ, अगर आप खुद वो पोजीशन वाली लेडी है तो आप खुद अपने लिए कुछ बेहतर करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अपने आप को पैम्पर करो। ठीक है। बैठो और बैठ करके किसी चेयर पे बैठो। बैठने के बाद अपने लिए कोई भी एक ड्रिंक ले लो, अपने लिए कुछ बेटर ले लो। ठीक है। बहुत अच्छे से कपड़े पहन के उसके बाद उस ड्रिंक को आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई मैं अपने लिए कुछ भी कर रही हूँ। तो उसके बाद सेकंड हाफ में आप देखोगे कि आपके अंदर जो है ना एक ऐसी ऊर्जा आएगी, आपको समझाएगी कि आप कैसे हो। बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करोगे। यूं समझो कि जैसे साक्षात ईश्वर के दर्शन अंदर होंगे। इस तरह से समझोगे अपने आप को बढ़िया तरीके से, नहीं तो डंप हो जाओगे। अगर ये उपाय नहीं करोगे तो अंदर से डंप हो जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा क्या मुसीबत है मेरे गले। ठीक है। वो मैं नहीं चाहती। ठीक है। ये मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा करो जो मैंने आपको बताया, ताकि आप अपने आप को गुड फील करा सको। ठीक है। खुद को शीशे में देखो, अच्छे से तैयार हो। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, ये कहने की कोशिश करो। ठीक है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आपके लिए न्याय, लेकिन पूरा दिन आप इतने स्लो रहोगे। ठीक है। अब आपके लिए बेटरमेंट हो तो रही है। ठीक है। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर आपके सारे काम डिले छोड़ दोगे। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, काम धीमे हो जाएंगे। तो जो भी आपने अपने काम करने हैं सुबह कर लेना, बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो बिल्कुल डाउन होती हुई सेकेंड हाफ में मुझे दिखाई देती है। देखो, हनुमान चालीसा का पाठ जो है अंदर ऊर्जा बढ़ाता है। जब मंगल को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो यहाँ पर हमारे अंदर जो, जैसे हम एकदम डाउन है, अगर हम उसे पढ़ेंगे ना तो एकदम ऊर्जा जो है अंदर बढ़ती है। तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको ये करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो करोगे नहीं जो मैंने आपको बताया। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी लेबर की हेल्प कर देना जो आपके हम काम करते हैं, आपकी मदद करते हैं। बाहर कहीं किसी को भी मदद कर देना। प्रसाद जो है मंगलवार वाले दिन मीठा बांट देना। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है घर का कोई ना कोई काम चलाएगा। आपको किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, सब चीज़ें बड़ी सेट और फिट चल रही हैं। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से कुछ ना कुछ घर के रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। आप बहुत इरिटेट हो जाओगे, चिढ़ जाओगे। उसमें सपोर्ट करने की बजाय, आप ये चीज़ करने की बजाय कि हाँ मुझे इस चीज़ के अंदर कुछ मदद करनी है या मेहनत करनी है, तो यहाँ आप झगड़ा करने लग जाओगे। तो यहाँ झगड़ा करने से काम तो नहीं ना निपट जाएगा, उल्टा और ही बिगड़ जाएगा। तो रादर झगड़ा छोड़ो। ठीक है। सेकेंड हाफ में करोगे झगड़ा, ठीक है। अगर झगड़ा नहीं करो तो ज्यादा बेटर है। जो काम आया उसको कर लो ना। आपको उसके बाद थर्सडे वाले दिन, नेक्स्ट डे आपको रियलाइज होगा कि मैंने ये क्या किया। हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि कुछ भी कर लो और उसके बाद आपको नेक्स्ट डे रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि ये सब क्या है, किस तरह से मैंने क्यों किया, मेरे को खुद को बदलना होगा, मुझे ये करना होगा। ये थर्सडे वाले दिन आप सोचोगे, तो पहले से ही थोड़ा सा समझो ना इस चीज को। तो झगड़ा मत करना, झगड़े से कोई लाभ होने वाला नहीं है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल रहने की कोशिश करो, चीजों को सही तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। उसके बाद अपने मन के अंदर आपने ये चीज सोच लेनी है, हाँ मेरे लिए ये चीज जो है बढ़िया रह रही है, यानी कि मेरे लिए ये चीज जो है मुझे बढ़िया करनी है, गुरु को धारण करना है, गुरु की बात माननी है, ध्यान अध्यात्म ये सब चीजों की तरफ भी मुझे ध्यान देना है। अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देनी है। ठीक है। तो करना क्या है, अपने आप को चेंज करने के लिए आपको दिया जलाना है, दिया जला के उसके सामने बैठना है। ठीक है। आपको खुद ना खुद ईश्वर जो है रोशनी दिखाएंगे, रास्ते सुझाएंगे, आप उस पे चलना। ठीक। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको ऐसा लगेगा ओहो कुछ
आपसे मिस हो गया, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? अपने क्रोध को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कंट्रोल जो है आपको पहले ही करना चाहिए था, नहीं किया, अब पछता रहे हैं आप। पछताओ मत, अभी भी अपनी चीज़ों को जो है, जो नेगेटिव आपके पास चीज़ें चली आ रही हैं, उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करो। कंट्रोल करो खुद के ऊपर और चीज़ों को मेंड करो, क्योंकि बहुत अधिक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो होता है ना, वो नुकसानदायक होता है। ठीक है? तो अपने इमोशंस को, अपने कामों को थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखो और जो आपके पास है, बस उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करो। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक उपाय है। लेकिन आप क्या करोगे, दिमाग को ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती चलाते चले जाओगे, परेशान होगे, उस चीज़ का कोई लाभ है नहीं। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। हैप्पीनेस, ग्रोथ, पिता का सपोर्ट मिलता हुआ, आपके काम बनते हुए, बहुत अच्छी बात है। सूर्य को जल चढ़ा सको तो बहुत बढ़िया, ठीक है। सुबह-सुबह नहीं चढ़ा पाओ तो उसके बाद आपने क्या करना है, सूर्य की पिक्चर जो है अपने स्क्रीन सेवर पे लगा लेना है, ठीक है। और या नहीं तो अपने माता-पिता दोनों की पिक्चर जो है आप अपने स्क्रीन सेवर पे लगा लो। रिजल्ट अच्छा लगेगा। सेकंड हाफ में आप और भी खुश होगे, संतोष भी रहेगा। ठीक है, अब आपने काम किया, उसको अचीव भी किया, अचीव करने के बाद सैटिस्फैक्शन भी है, मन भी प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। बहुत अच्छा दिन है सैटरडे आपके लिए। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन आप फिर झगड़ा करते हुए अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से, किसी से भी झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। भाई दोस्ती करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, सेकंड हाफ में फिर जाकर अपने दोस्त के सामने जाकर सारी बातें करते हुए दोस्ती काम आ रही है सेकंड हाफ में, लेकिन सुबह आप झगड़ा करते हुए थोड़ा अपने आप को, इमोशंस को कंट्रोल करो। सूर्य आपका वीक नजर आता है मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा सूर्य की आराधना करो, नहीं तो पिता की सेवा करो। ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है कलह कलेश थोड़े कम होंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम गुरु मंत्र की। यहाँ मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, बहुत जल्दबाजी में हो, अभी कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़े सब्र रखो, ठीक है। अब उसके बाद बात कर, अभी जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, उसी काम को ध्यान से करने की कोशिश करो, हिम्मत करो, इतना ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहने की ज़रूरत नहीं है। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रहे, हम रह गए अकेले, ऐसे कुछ नज़र आ रहा है, मत करो ये सब, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, अपने को काहे परेशान कर रहे हो। जो काम कर रहे हो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग रहो, एकदम हिम्मत से खड़े रहो, डटे रहो, अड़े रहो, ठीक है। और उसके मैंने ये करके ही दम लेना है, इस काम को करके ही दम लेना है, इस तरह से रहो। अपने इमोशंस को बहने मत दो, जब ताकत बह जाएगी तो काम ही क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने आप को एकदम हिमालयास की तरह एकदम अपने आप को कठोर और मजबूत रखना है। हाँ, नहीं मैं बिल्कुल हिलने वाला नहीं अपने निर्णय से, मैंने अपने निर्णय को करके, और देखना आपके लिए विन विन सिचुएशन जरूर निकल के आएगी। यूनिवर्स आपसे खुश होगी, आपको ब्लेसिंग्स देगी, आपको आशीर्वाद मिलेंगे, और ऑटोमेटिकली आप ग्रो करोगे स्पिरिचुअली भी, और उसके बाद फाइनेंशियली भी। अपने काम पे बस अडिग रहो और अपने काम को फोकस्ड रह के करने की कोशिश करो। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।